सभी दर्शकों को नमस्कार। खास करके सोशल मीडिया के दर्शकों को। तो हमारे साथ श्री राजीव कुमार पांडे जी हैं, सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और एक छोटा सा परिचय सर देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं राजीव पांडे हूँ। मैं पहले बैंक में काम करता था। मैं BSc LLB हूँ। मैं पहले जिला सहकारी बैंक में सीनियर ब्रांच मैनेजर था। मेरा ऑफिस है, मैंने प्री मैच्योर रिज़ाइन कर दिया और मैं ये बिज़नेस करता हूँ विधानसभा मार्ग पे लखनऊ में। 19 विधानसभा मार्ग है, स्टेट बैंक के ग्राउंड फ्लोर पे। विधानसभा से मुश्किल से 200 मीटर पर है हमारा यहाँ पे ऑफिस है। सामने बाहर जो है सचिवालय का मेट्रो स्टेशन है जी। उसका गेट नंबर 5 है। यहाँ आने का रास्ता एक ये है। मोबाइल नंबर भी इसी समय बता दूं, 9838638369। वेबसाइट है goformf.com और इस तरह से संपर्क किया जा सकता है। तो राजू जी, आपका तो बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है। तो इस शेयर मार्केट में भी जो लोग लंबे समय तक काम करते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं लंबे समय तक काम करती हैं, तो उनकी जो लिक्विडिटी है वह बाजार में बनी रहती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं लार्ज कैप टाइप में, तो उनकी एक लिक्विडिटी है, इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं कि उसके पास लिक्विड मनी है। तो कोई भी मतलब छोटे मोटे जैसे लॉकडाउन हो जाता है या बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है या भूकंप आ जाता है, तो उनकी स्थिति पर ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। यदि पड़ता भी है तो वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। जी। तो उस लार्ज कैप की स्ट्रेटेजी बताइए कि जैसे जो हमारे जो परंपरागत जो वो हैं शेयर्स हैं और जो लोग इन्वेस्टिंग की दुनिया में पहले से हैं और वो कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई फंड है क्या आपके पास? देखिए, भारत में शेयर मार्केट में 5-6 हजार फंड्स की ट्रेडिंग होती है जी जी, दोनों मेन स्टॉक एक्सचेंज में मिला करके। इसमें जो टॉप 100 है ना जी, तो वो लार्ज कैप कहलाता है जी। तो ये जो एक हम लोग आज बात करने बैठे हैं, एक फंड आया हुआ है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप, हाँ। तो ये फंड का इस समय नया ऑफर आया हुआ है। पहली बार ये मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप में लाए हैं और ये जो है इससे पैसे पब्लिक से इस समय इकट्ठे कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि अच्छा बढ़ाएंगे और बात सही भी है। इनका जो दूसरा फंड है, इसको देख लें दर्शक। इनका जो और जो फंड है, इनका जैसे मिड कैप फंड है या इनका लार्ज एंड मिड कैप फंड है या इनका टैक्सेवर फंड है, ये सब टॉप 5 में चल रहे हैं पिछले 5 सालों में की अगर देखा जाए, 3 साल में देखा जाए तो जबरदस्त हाउस है ये। मोतीलाल जी और रामदेव अग्रवाल जी के द्वारा बनाया हुआ ये हाउस। हम बॉम्बे होके आए, इनका मोतीलाल ओसवाल टावर है। और अगर मजेदार बात यह है कि मुकेश जी कि अगर बंबई में उस दिन या देश में मार्केट शेयर मार्केट गिरती है तो शाम के टाइम प्रभा देवी पे ये टावर रेड हो जाता है। और अगर मार्केट ग्रीन होती है, उठती है, तो बिल्डिंग उस दिन ग्रीन होती है। तो अगर आप प्रभा देवी पे वहां बंबई में अगर आप अपने ऑफिस से निकले और आप देखें कि ग्रीन है, तो आप दोस्त के साथ मुस्कुरा सकते हैं कि आज हमारा भी म्यूचुअल फंड बढ़ा है। तो ये जो फंड है, तो इसमें भी इसकी इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये जैसे आपने कहा कि भारत की परंपरागत कंपनी बोला, तो इसमें हाँ सही बात है क्योंकि टॉप की जो 100 कंपनियां हैं वो भारत की टॉप की हैं ही हैं। जैसे बड़ी से बड़ी सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ज्यादा रिस्क जोखिम कम रहता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज रहती है कि एडजस्ट कर लेते हैं। अब लिक्विडिटी के 2-3 रूप हैं कि जैसे एक मान लीजिए कोई शेयर है, अब उनको कोई डाउन टर्न आया तो उनके कई बिजनेसेस होते हैं तो वो अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उनके पास कैश होता है। एक दूसरा लिक्विडिटी, कई रूप है लिक्विडिटी के म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में। एक दूसरा होता है लिक्विडिटी की, जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो बहुत सारे शेयर खरीदते हैं। तो मान लीजिए किसी योजना में 10,000 करोड़ जमा है और चूंकि बहुत सारे फंड तो ज्यादातर ओपन एंडेड होते हैं, मान लीजिए 4,000 करोड़ निकालने की एप्लीकेशन डाल दी लोगों ने, तो उनके पास तो 10,000 करोड़ में से 5% ही कैश है, बाकी कहां से निकालेंगे? तो उनको शेयर्स बेचने पड़ते हैं। तो उन्होंने बड़े मझले छोटे शेयर ले रखे हैं। छोटे बेचने जाएंगे, हो सकता है उसका कोई ग्राहक ना मिले उतने शेयर्स का, या रेट कोई गिरा दे, जान जाएगी, लग जाता है कभी कभी, तो सर्किट भी लग जाता है।
तो जो बड़े शेयर हैं उनके ग्राहक पूरी दुनिया में हैं। अब आप देख लीजिए कि जो भारत के जो बड़े शेयर्स हैं, रिलायंस हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी वगैरह, इन सबका जो एडीआर, जीडीआर, इनकी ट्रेडिंग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे, सिंगापुर के स्टॉक एक्सचेंज पे, हर जगह इनकी ट्रेडिंग होती है। तो इसका मतलब इनके ग्राहक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड है। भारत में बहुत साल पहले ही 1200 FIIs थे रजिस्टर्ड, मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। इस समय हाँ और ज़्यादा हैं, पता नहीं, मुझे संख्या नहीं मालूम है, बहुत बड़ी संख्या होगी। इसी प्रकार से विदेश से जो लोग लगा रहे हैं, भारत में इतने लोग लगाने वाले हैं, अब तो लाखों करोड़ों बच्चे डीमैट अकाउंट खोल करके लगा रहे हैं। तो इतने सारे लोग बड़े कंपनीज को, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर गिरने लग जाए तो उसके बहुत लोग खरीदने लग जाएंगे। HDFC बैंक में इन पे बहुत भरोसा है। तो ये एक दूसरा एस्पेक्ट है लिक्विडिटी का, कि फंड मैनेजर के पास होनी चाहिए लिक्विडिटी। और वैसे भी कोई डर नहीं है कि फंड, जैसे फंड दूसरे स्कीम से भी बोरो कर सकता है, और RBI भी किसी संकट के आने पर विंडो खोल देती है। जैसे जब कोरोना आया तो RBI ने कहा कि अगर किसी म्यूचुअल फंड को दिक्कत आएगी पेमेंट करने में, तो हम 20,000 करोड़ की विंडो खोल रहे हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई मुकेश जी, और वो सब पेमेंट जिसने जितना निकाला उतना कर दिया। तो अब हम इस विषय पे आते हैं कि मोतीलाल ओसवाल के लार्ज कैप फंड में क्या खास बात है, दूसरों से कैसे अलग है। तो एक तो ये बात है कि 30 शेयर लेंगे, ये मात्र फिक्स है लगभग, ये 30 शेयर लेंगे। उसमें से 25 ये बड़े लेंगे लार्ज, और 5 ये मझले या छोटे लेंगे। 30 शेयर में ये क्या करेंगे कि कैश थोड़ा रखने के बाद लगभग 3-3.25% प्रति शेयर रखेंगे। इक्वी वेटेड पोर्टफोलियो होगा, कि जितने भी रुपए लगा रहे हैं, मान लो 1 रुपए रख रहे हैं, 99 रुपए लगा रहे हैं, तो 30 शेयर ले रहे हैं तो 30 तिहाई 99, 30 तिहाई 90, तो 3.3% ले लेंगे तो वो आ जाएगा करीब। तो इस तरीके से ये सबको डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा कि अक्सर जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं उनमें जो बड़े वाले शेयर्स होते हैं, लोग उनको ज्यादा दे लेते हैं। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लिया, HDFC बैंक ले लिया, TCS हो गया। अब आप देख लीजिए TCS 1.5-2 साल से TCS नहीं चल रहा है। जी जी। अब आप देख लीजिए कि HDFC बैंक पिछले 2-3 दिन से काफी गिर गया, काफी जो गिर रहा है। तो अब जो लोग टिपिकल लार्ज कैप फंड में हैं उनमें ये गिरावट का असर आ रहा है। लेकिन अगर ये वाला फंड होगा तो हो सकता है ना भी लें ये, जैसे ये कोई भी 30 चूज करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि ये रिलायंस और HDFC बड़े वाले भी लें, उसी में से दूसरे ले सकते हैं। और ले भी सकते हैं तो उसका पोर्टफोलियो में वेटेज जो है वो 7-8-9% ना हो करके, अगर होगा नहीं, 1-2 नहीं होगा तो 3 के आसपास ही होगा, क्योंकि इनको 30 ही रखने हैं। तो कुछ और जो शेयर होंगे वो भी होंगे, तो कहीं भी चाल आएगी जो इनका पोर्टफोलियो होगा 30 शेयर का, ये वो चलेगा। तो इस तरीके से ये जो है बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी पोर्टफोलियो बना रहे हैं इसका, हाँ अच्छा पोर्टफोलियो बना रहे हैं। इनका ब्रोशर है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि हम एक एस तरीका लगा रहे हैं। एस में इन्होंने कहा हाई एक्टिव शेयर। एक्टिव शेयर का मतलब हम इंडेक्स को फॉलो नहीं करेंगे कि HDFC बैंक ऊपर है, TCS ऊपर है तो वही ले लें, कोई भी ले सकते हैं, नीचे का भी कोई ले सकते हैं। इसके अलावा C, जिसमें कन्विक्शन है। मान लीजिए इनको लग रहा है कि इसमें आप ये चीज चलेगी, कन्विक्शन आ गया, दमदारी के साथ कर सकते हैं। हाँ, जिसमें मजबूती इनको लगती है तो कन्विक्शन वाला लेंगे। इसके अलावा ई माने, जैसे पहले ही मैंने जिक्र कर दिया, इक्विवेटेड शेयर्स। तो 30 शेयर्स में ये अपना पोर्टफोलियो को डिवाइड कर देंगे। इसमें जो 5 स्टॉक्स ये ले रहे हैं, ये स्मॉल होगा, मिड होगा, IPO हो सकता है, प्री IPO भी हो सकता है। कई बार प्री IPO लिस्टिंग के पहले भी सस्ते मिल जाता है, तो ये वो भी खरीद सकते हैं। फॉरेन इक्विटी भी ले सकते हैं उसी 5% पे। और हाई एक्टिव शेयर 60 से 80% लेंगे। 25 में 30 स्टॉक्स बताएं, ये कह रहे हैं 25 स्टॉक्स लेंगे, ठीक है। तो 25 से 30 स्टॉक्स ही लेंगे हैं। और ये अपने पोर्टफोलियो में कह रहे हैं कि जो लार्ज कैप्स हैं वो भारत की GDP का 35% है, और कॉरपोरेट इंडिया के रेवेन्यू का 65% है, और कॉरपोरेट इंडिया के प्रॉफिट्स का 74% है। बड़ी बात है सर। और ये कह रहे हैं इंडियन लार्ज एंड मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप इन ग्लोबल कंटेक्स्ट जो है, वो ये समझिए कि जो भारत की 100वीं कंपनी है वो विश्व के हिसाब से 2140वें नंबर पे आती है। तो इस तरह से
भारत, हाँ मतलब आप अगर मिड कैप स्मॉल कैप जाते हैं तो वो विश्व में तो समझ लीजिए बहुत नीचे की होगी, इनकी इसलिए portfolio अच्छी है इसका मतलब। लार्ज कैप में है। अच्छा, और है ग्रोथ इन परचेजिंग पावर। निफ्टी 100 टाई हैज कंपाउंडेड एट 29 टाइम्स इन 21 ईयर्स। जो निफ्टी का 100 का टोटल रिटर्न इंडेक्स है वो 21 सालों में 29 बार कंपाउंड किया है। तो इसलिए इनकी जो CAGR है, ग्रोथ रेट है, वो 17.5 के आसपास है। तो ये सब तो अंतर की महीन बातें हैं। आप तो अपना इसका मतलब म्यूचुअल ये- फंड के किसी जानकार से राय बात लेकर के इसमें इन्वेस्ट करिए। और इस प्रकार से इन्होंने देखिए अपने उसमें हाथी भी बनाया है कि आप जंगल में चलेंगे, हाथी के ऊपर बैठेंगे तो छोटे मोटे आपको जानवर परेशान नहीं कर पाएंगे। तो आप हाथी की सवारी करिए। रिस्क तो कम आपके- है, मतलब ये आपका ये पोर्टफोलियो में इसको एक अच्छा स्थान दे सकते हैं। 20, 30, 40% तक, इसको 50% तक आप इतने पोर्टफोलियो में स्थान दे सकते हैं। इसमें निवेश करने के लिए आप अपने या निवेश सलाहकार से संपर्क करें। तो इसी के साथ इस वीडियो की तो बात हो गई। और कोई विषय हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक नंबर मैंने पहले बताया था, दूसरा नंबर बता देता हूँ, 9415459218। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। हाँ, म्यूचुअल फंड्स में निवेश है, उसमें थोड़ा जो रिस्क होता है, ऊपर नीचे होता है, उस जोखिम को समझ करके आपको इसमें लगाना है। उसके लिए आप संपर्क करिए। जिंदाबाद। अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए अगर आप इस चीज में आते हैं, और आप देखिए सेबी ने और भारत सरकार ने मिलकर के समझ लीजिए विज्ञापन दिया हुआ है पिछले 2-3 सालों से कि म्यूचुअल फंड सही है, तो आप भी अंगूठा दिखाइए, म्यूचुअल फंड सही है। डन।